शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का पहला वीडियो। थोड़ी सर्दी हो गई है, यहाँ मौसम भी ख़राब है चेन्नई में, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। थोड़ी आवाज़ में कुछ दिक्कत हो तो बर्दाश्त करिएगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ वो बताने वाला हूँ जो लोगों को प्रायः शिकायत रहती है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, देर से बन रहा है, इत्यादि इत्यादि। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ काम नहीं बने तो ये निराश मत होइए, उसके ऊपर विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए कि वो आपके लिए शायद कहीं हानिकारक तो नहीं हो। मैं एक 2 ईस्वी मैंने ईयर 2000 की एक घटना आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके 4-5 साल पहले से ही वहाँ बोकारो में परम जी की इस विद्या का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था। और मुझे ज़्यादा क्लासेज लेने पड़ते थे। लोग चाहते थे कि मैं ज़्यादा क्लासेज लूँ, लेकिन वो तो संभव नहीं था कि एक दिन में करीब 10-10 क्लासेज होते थे। तो मैंने 2-4 लोगों को बताया, सिखाया भी, और वो लोग बुद्धिमान थे तो वो लोग भी कर रहे थे, क्लासेज ले रहे थे। तो वहाँ पर एक कंपनी थी HSCL, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। भारत सरकार की एक वो कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती थी, लेकिन उसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग थे वहाँ। उसमें एक पांडे साहब थे, AK पांडे, नाम ले सकता हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उनको बताया था, और संयोग से वो लोग शादी में रांची आरा गए हुए थे। आरा जो भोजपुर में है, मतलब कि बिहार में, तो वहाँ के रहने वाले थे। तो किसी शादी में वो वहाँ गए हुए थे, और मैंने उन्हें सिखाया था कि चलने के पहले परमनाद करिए, और परमनाद करके यात्रा आरंभ करिए, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो वो लोग देर से पहुँचे, गाड़ी आई, गाड़ी पटना के लिए उनको पकड़नी थी, और पटना से फिर बोकारो। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। तो बड़े सीनियर इंजीनियर थे वहाँ के। तो जब ट्रेन आई तो वो परमनाद करने लगे। थोड़ा कभी कभी नए नए सीखते हैं लोग ना, तो कुछ मैंने नहीं समझ पाए कि भाई ट्रेन में बैठ के करें चाहे ट्रेन जो भी, लेकिन उनको तो लाभ होना था। परम जी उनको कुछ अच्छा कुछ करवाने वाले थे। तो क्या हुआ कि वो खड़े खड़े प्लेटफॉर्म पे परमनाद करने लगे, तब तक गाड़ी छूट गई, मैंने आरा से खुल गई। और बच्चे थोड़ा अनवाइड हुए और उनके ऊपर बोले कि पापा आप भी इस तरह से यहाँ पे कर दिए, ट्रेन छूट गई, इत्यादि इत्यादि। तो आरा से छूटने के बाद एक स्टेशन है कुल्हड़िया, कुल्हड़िया के बाद कोइलवर, और उसके बाद है बीटा। हार्डली 15-20 किलोमीटर के अंदर में ही है वो, क्योंकि आरा से तो पटना की दूरी ही 60 किलोमीटर्स है। तो क्या हुआ कि बीटा में वो ट्रेन जाकर एक्सीडेंट कर गई, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि 3 व्यक्तियों की तो स्पॉट डेथ हो गई, मैंने वहीं पर मृत्यु हो गई। अगर आप लोग कभी वो सर्च करिएगा उस समय का, तो आपको पता चलेगा कि बीटा रेल एक्सीडेंट है ना। तो पहले तो बेचारे ये बच्चों को समझाए कि भाई ठीक है, छूट गई तो छूट गई, क्या होगा, दूसरी गाड़ी से जाएंगे, इत्यादि। लेकिन थोड़ी देर में ही, अर्थात करीब 1 घंटे के बाद अनाउंस हुआ कि वो जो ट्रेन यहाँ से गई थी वो बीटा में एक्सीडेंट हो गई है, इसलिए आगे का जो ट्रेन सब है अब नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ट्रैक वगैरह सब ठीक होगा तब। फिर बच्चों को ये महसूस हुआ कि अरे ये तो हम लोग की भी क्या पता किस ट्रेन, कौन सी बॉगी में क्या होता क्या नहीं होता। तो ये मेरे सामने की घटना है। फिर पांडे जी जब बोकारो आए, AK पांडे साहब, और बहुत सीनियर आदमी थे वो, फिर उन्होंने बोला कि त्रिपाठी जी आपने जो बताया, तो ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही जान की भी रक्षा हुई, और ये भी समझ में आया कि कोई इच्छा पूरी नहीं होती है या कुछ विलम्ब होता है तो
उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अर्थात कुछ न कुछ उसके पीछे लाभ रहता है। हाँ, 1 मिनट। तो ये बताना था मुझे। और अभी का ये वीडियो तो आप लोगों को भी ये कहना है कि कभी भी निराश नहीं होना है कि कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, देर से हो रही है। तो अगर देर से भी हो रही है या नहीं हो रही है तो आप ये मानिएगा कि वो इच्छा आपके लिए लाभदायक नहीं है, यानी पूरी होने पर भी आपके लिए वो लाभदायक नहीं है। राइट? तो बस अभी इतना ही करता हूँ। रंस भी आ गए हैं, रंस थोड़ा कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो अब अगले वीडियो में मैं दूसरी बात बताऊंगा। और आपके सुखी जीवन के लिए परम जी से निवेदन करता हूँ, चरणम शरणम गच्छामि।